आज है 10 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाई अलर्ट पर एमपी, इन जिलों में बड़ी सुरक्षा, सबकी हो रही चेकिंग। सरहद पर बड़ी हलचल को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज के ठिकानों से लगे 500 मीटर दायरे को हाई सिक्योरिटी में रखा है। यहाँ एयरफोर्स, आर्मी, डीआरडीओ, बीएसएफ व सीआरपीएफ के सेंटर हैं। एयरबेस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रडार पर रहा है। हमले जैसे हालात से निपटने एमपी के शहर में बनेंगे सेफ हाउस स्ट्रक्चर, आपदा मित्र रहेंगे तैनात। भारत पाक तनाव के बीच अब हर कोई सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखा रहा है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि भूकंप, बाढ़, आग, युद्ध आदि से निपटने के लिए निगम आपदा प्रबंधन सेल का गठन करेगा। इसके तहत हर वार्ड में 8 से 10 आपदा मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम मोहन ने की हाई लेवल मीटिंग, दिए ये अहम निर्देश। सीएम मोहन यादव ने एमपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा परम धर्म है और ताजा हालातों को देखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जरूरी नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, जबलपुर एयरपोर्ट पर मिला प्रतिबंधित जीपीएस। भारत और पाक तनाव जारी है, हवाई हमले हो रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक जीपीएस ट्रैकर बरामद किया गया। जीपीएस मिलने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। दरअसल जबलपुर एयरपोर्ट में एंट्री करने वाली एक विदेशी महिला के पास से ये जीपीएस डिवाइस मिली है। ये विदेशी महिला डिवाइस को लेकर एयरपोर्ट परिसर में एंट्री कर ही रही थी कि जांच के दौरान पकड़ी गई। बोले सीएम, कोई छेड़ेगा तो हमारे प्रधानमंत्री 7 जन तक नहीं छोड़ेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो हम तो कहते हैं, महाकाल की इच्छा हो तो क्या होगा तो सत्यानाश होगा जो हमारे देश की तरफ देखेगा उसका। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट को दिवाली के खिलौनों की तरह डिफेंस सिस्टम हवा में नष्ट कर रहा है। अभी तो हमारे बहादुर, बलशाली, जाबाज पायलट अधिकारी मर्यादा में हैं। कोई छेड़ेगा तो हमारे पीएम 7 जन तक उसे नहीं छोड़ेंगे। रेलवे में नई सुविधा शुरू, टीटी यात्रियों को देंगे मेडिकल सुविधा। ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर घबराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि टीटी टिकट चेक करने के साथ अब यात्रियों का इलाज भी करेंगे। झांसी मंडल के सभी टीटी को प्राथमिक उपचार किट के साथ जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई गई। मंडल की इस पहल से आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों को तत्काल राहत मिलेगी। 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली, इन लोगों को मिलेगा भरपूर सब्सिडी। बिजली उपभोक्ताओं को अब विद्युत बिल के करंट का झटका लगेगा। बिजली कंपनी ने टैरिफ अप्रैल माह से बढ़ा दिया है। हालांकि बढ़े हुए टैरिफ के साथ अभी बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिए गए। उपभोक्ताओं को जब बढ़े हुए टैरिफ के बिल मिलेंगे तो उनकी जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। दरअसल आम उपभोक्ता के अलावा पंप संचालक किसानों के बिल में प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ाए गए हैं। डीआरडी ने ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को दिए टिप्स। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब भारत दे रहा है और हमलों को हवा में नाकाम कर रहा है। पूरा देश अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने सभी जिलों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सुरक्षा व आपदा प्रबंधन के सभी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। विवादित और पदोन्नत पुलिस अधीक्षकों को हटाएगी सरकार। प्रदेश सरकार जल्दी विवादित और पदोन्नत हो चुके पुलिस अधीक्षकों को हटाएगी। इसके साथ ही 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारी बदले जाएंगे। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा जाएगा। 100 करोड़ से बनने वाले कॉरिडोर का सीएम ने किया भूमि पूजन, मिलेगा रोजगार। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में बनने जा रहे कॉरिडोर का भूमि पूजन शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ से बनने वाले कॉरिडोर का निर्माण 5 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर नाथ लोक के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
अटैच शिक्षक अब स्कूल्स में जाकर पढ़ाएंगे। सीहोर में अटैच 126 शिक्षकों को अपने मूल पद पर भेजा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप द्वारा अप्रैल माह में की गई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा विभाग में अटैच सभी शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में भेजे जाने के आदेश दिए गए थे। विभाग के इस आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न विभागों में अटैच शिक्षकों की अटैचमेंट निरस्त करते हुए अपने मूल पदों पर भेज दिया है। अटैच शिक्षक 2 दिन में अपने मूल संस्था में उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो उनका इस माह का वेतन नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को लगाई फटकार। सचिव रजिस्ट्रार चेयरमैन को किया तलब। एमपी में नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव व एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को तलब करते हुए पूछा, अब तक मान्यता से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं सौंपे गए। 3 बार आदेश के बावजूद रिकॉर्ड पेश न करने पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी। 31 मई तक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने को कहा गया। चलित भस्म आरती के जरिए कर सकेंगे बाबा महाकाल के दर्शन, कई और फैसले। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि महाकालेश्वर मंदिर में बैठने वालों की संख्या कम की जाएगी। श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब चलित भस्म आरती की जाएगी, यानी अब बाबा महाकाल का दर्शन ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कर पाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं के दान किए गए महंगी भेंट और सोने चांदी के आभूषण का मंदिर में ही मूल्यांकन किया जाएगा। एमपी में तेज आंधी बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। गर्मी पर बादल बारिश ने असर दिखाया है। इससे मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया। मौसम प्रणालियां सक्रिय होने की वजह से मई में आंधी बारिश का दौर चल रहा है। जबलपुर सहित संभाग के कई जिलों में बादल छाए रहे। शहर में कुछ जगह बूंदाबांदी हुई। इसके चलते गर्मी पर ब्रेक लगा व दिन के तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन यानी 11 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम एक्टिव रहेगा। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे किन्नरों पर आरपीएफ की कार्रवाई। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को परेशान कर रहे किन्नरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। किन्नर यात्रियों से पैसों की डिमांड कर रहे थे। भोपाल स्टेशन में रेल सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल के द्वारा गाड़ियों में अवैध रूप से वसूली करने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज भोपाल आएंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। विश्व की पहली बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी के तहत महाराष्ट्र के साथ एक अहम एमओयू होना है। आज 10 मई को भोपाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दौरा प्रस्तावित है। सीएम फडणवीस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच होने वाले अहम एमओयू में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में सारंग, धनुष तोप सहित एलएफजी को तेजी से बनाने का काम जारी। आयुध क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी और पुरानी गन कैरेज फैक्ट्री या आयुध निर्माणी ने भारतीय सेना की ताकत सारंग और धनुष तोप के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनके उत्पादन में तेजी ला दी है। जीसीएफ करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से लाइव फील्ड गन का उत्पादन कर रही है। जल संरचनाओं को गहरा करके पानी को पीने योग्य बनाएं, बोले राजेंद्र शुक्ल। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरचनाओं को गहरा कर पानी को पीने योग्य बनाएं और शासकीय व निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य हो। ये बात उप मुख्यमंत्री सह सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नरियावली में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब जीवन आधार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से सभी पुरानी जल संरचनाओं को गहरा कर उनका पुनर्जीवीकरण किया जाना है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगेगी कलम दवात की प्रतिमा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम व जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भगवान चित्रगुप्त के नाम पर शहर में एक चौराहा नामांकित किए जाने व वहां कलम दवात की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच पुलिस की छुट्टियां रद्द। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए। इसी के साथ प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। सुरक्षा के मद्देनजर डीजीपी कैलाश मकवाना शुक्रवार दोपहर 12 बजे सभी जिलों के एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसमें आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर विशेष गाइडलाइन तय की जाएगी।
दिग्विजय सिंह ने कहा, जब भारत पर संकट आता है सब एक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के समर्थन में भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, जब भारत पर संकट आता है सब एक हो जाते हैं। भारत की सरकार ने जो सेना को टारगेट दिया था वो टारगेट सही निशाने पर है। किसी भी सिविलियन को नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादियों को मारा है। सीएम आज करेंगे जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में दोपहर जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किया। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। जनजातीय कार्य विभाग और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल के सहयोग से होने वाले इस महोत्सव में जीआई टैग प्राप्त गोंड पेंटिंग के 4 कलाकारों को मुख्यमंत्री के द्वारा ऑथोराइज्ड यूजर कार्ड वितरित किए गए। भारत पाक तनाव के बीच भोपाल में मुस्लिम समाज की दुआ ताजुल मसाजिद में तिरंगा लहराया। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर देशभक्ति का परचम लहराया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भोपाल के ऐतिहासिक ताज उल मसाजिद में मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत की जीत, पाकिस्तान की हार के लिए सामूहिक दुआ की। नमाज के बाद मस्जिद परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। सोशल मीडिया पर सख्ती, हर पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार, युद्ध जैसे हालात के बीच पुलिस की चेतावनी। इंदौर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं की अनसुटेबल कॉलेज की फाइल। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने सीबीआई जांच में अनसुटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज की मान्यता से संबंधित मूल फाइल कोर्ट में पेश नहीं की। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से केवल 44 कॉलेजेस की फाइल ही सौंपी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।